Hello my dear students. In this video we are going to do our maths lesson number 3 indices and cube roots. So last lesson जो है lesson number 2 का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है लास्ट एक्सरसाइज वो मैंने स्किप किया है क्योंकि वो व्हेन वी स्टार्ट आवर रियल क्लासेस या वी स्टार्ट आवर क्लासेस इन द सेंटर वी विल डू दैट बिकॉज ड्राइंग आपको इसमें सिखाएंगे वीडियो में तो उतना परफेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स. सो इंडाइसेस मतलब क्या है? इंडाइसेस सिंगुलर होता है इंडेक्स, प्लूरल वर्ड है इंडाइसेस. सपोज समझो कि यहाँ पर मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना मैं लिख रही हूँ. ओके, और इसमें क्या है? ये पूरे नंबर्स 2 है. हाउ मेनी टाइम्स आई हैव मल्टीप्लाइड इट? 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने इसको मल्टीप्लाई किया. तो ये ऊपर 2 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर राइट हैंड साइड में 2 बड़ा नंबर होगा और ये ऊपर जो लिखते हैं थोड़ा सा छोटा सा. इसमें जो लिखते हैं इसको हम पढ़ेंगे 2 raised to 5. इसका मतलब होता है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ, यानी 2 सेम 2 को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसको शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं. और ये जो फॉर्म है उसको इंडेक्स फॉर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? इंडेक्स फॉर्म. और ये जो फॉर्म है इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म्स कहते हैं, यानी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है. और ये इंडेक्स फॉर्म है. और इंडेक्स फॉर्म में जो नीचे वाला जो नंबर है दैट इज 2 उसको हम बेस कहते हैं. और जो ऊपर जो नंबर होता है दैट इज 5 उसको हम इंडेक्स कहते हैं. ओके, तो अभी समझो मैंने दूसरा एक नंबर लिखा 6 raised to 7. इसका मतलब होता है 6 को मैंने 7 टाइम्स इंटू किया. 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे 7 टाइम्स इंटू करेंगे तो हम लिखते हैं 6 raised to 7. 6 raised to 7 कैसा लिखते हैं? 6 raised 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 to 7. ओके, तो ये 6 raised to 7 में बेस क्या हुआ? 6. बेस हो गया 6 और इंडेक्स हो गया 7. ओके, इसको कैसे लिखते हैं? रीड करते बोले 6 नंबर में लिखेंगे तो 6 raised to 7. 6 raised to 7. अनदर एग्जाम्पल 3 और ऊपर दिया मैंने 2. इसको पढ़ते 3 raised to 2 नहीं पढ़ेंगे. 3 raised to 2 नहीं पढ़ेंगे. इसको 3 स्क्वायर कहते हैं. 3 स्क्वायर. स्क्वायर भी बोल सकते हो, स्क्वायर भी लिख सकते हो. 3 स्क्वायर. ओके, ऊपर 2 है तो स्क्वायर लिखते हैं. पर ऊपर अगर 4 होता है तो 3 raised to 4 लिखते हैं. ऊपर अगर 5 है तो 3 raised to 5 लिखते हैं. ऊपर अगर 6 है तो 3 raised to 6 लिखते हैं. पर 2 है तो हम 3 raised to 2 नहीं लिखते, 3 स्क्वायर लिखते हैं. इसी तरह अगर समझो 4 के ऊपर 3 है तो 3 ऊपर है तो इसको भी हम raised to 3 नहीं कहते हैं, इसको 4 क्यूब कहते हैं. 4 क्यूब. जैसा ये 3 स्क्वायर है ये 4 क्यूब है. सिर्फ इतना है, अगर इंडेक्स में 2 आया वी यूज द वर्ड स्क्वायर और इंडेक्स में 3 आया वी यूज द वर्ड क्यूब. समझ रहे हो? 5 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब. जिस देखो 7 क्यूब, 5 क्यूब, 9 क्यूब. ओके, और स्क्वायर आया तो 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, इस तरह जाएगा. तो अभी आपको कुछ आइडिया तो मिला होगा ना इंडेक्स क्या होता है. ओके, इंडेक्स फॉर्म. और बहुत सारे अगर इंडेक्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको इंडाइसेस बोलेंगे क्योंकि इंडेक्स का फॉर्म फुल फॉर्म प्लूरल फॉर्म है इंडाइसेस. इंडेक्स सिंगुलर एक के बारे में बोलेंगे तो बहुत सारा होगा तो इंडाइसेस. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लेसन. एक्चुअली ये आपका फॉर्म जो पोर्शन में से इसको निकाल दिया गया हुआ है, टेक्स्ट बुक में है लेकिन इस साल आपके पोर्शन में नहीं है. ओके, क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन की वजह से इतना टाइम जो वेस्ट हुआ है तो ये पूरे पोर्शन कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है. इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ हर एक लेसन में से, हर एक सब्जेक्ट के हर एक लेसन में से कुछ कुछ पोर्शन को अवॉइड किया है. तो ये एक्चुअली आपके पोर्शन में से निकाल दिया है और उसके नीचे जो है वो भी आपके पोर्शन में से निकाल दिया हुआ है.
बट दो इट इज रिमूव फ्रॉम योर पोर्शन, आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको बता दूंगी ये, क्योंकि आगे जाकर भी आपको यूज होने वाली चीज़ है. तो जस्ट बिकॉज इट इज रिमूव फ्रॉम द पोर्शन, आई डोंट थिंक आई शुड नॉट टीच यू, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस पोर्शन ऑल्सो. लॉस ऑफ इंडेक्सेस, इंडाइसेस हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. देखो ये नीचे दोनों का बेस सेम है. ओके, ये कंडीशन है, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, ऊपर का कुछ भी चलेगा, सेम हो अलग हो. तो ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन, इसका आंसर आपको मिलेगा. नीचे का बेस को सेम लिखो, ऊपर वाले दोनों को इधर इंटू है तो प्लस करना, इधर डिवाइड है तो माइनस करना, दैट्स इट. ये दोनों के बीच में, बेसिस के बीच में इंटू है तो ऊपर का दोनों इंडेक्स को प्लस कर लेना. एम प्लस एन, एम प्लस एन, ए रेज टू एम प्लस एन, ये दोनों प्लस कर लेना. अगर इधर 3 और इधर 2 होते तो 3 + 2 5, इधर डायरेक्ट लिखते. सेकेंड वन, ए रेज टू एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू एन, डिविजन है तो ये दोनों को ऊपर वाले को माइनस करना होता है. इंटू है प्लस किया, डिवाइड है माइनस करना है. ए रेज टू जो बेस है सेम वो लिखा, एम माइनस एन डिवाइड करना है. अब यहाँ पर कुछ अलग है. देखो बेस, एक ब्रैकेट में बेसस दिया हुआ है. बेस मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ब्रैकेट में दिया और सिंगल एक ही बार इंडेक्स दिया हुआ है. तो आपको क्या करना है, ए को भी ये इंडेक्स दो, बीच में इंटू वही डालो, बी को भी वो इंडेक्स दो, बस. ओके, अब ए रेज टू 0, कोई भी चीज रेज टू 0 विल बी इक्वल टू 1. 7 raised to 0 1, 100 raised to 0 1, anything raised to 0 is 1. Now the next one, fifth sum, a raised to minus m, कोई तो एक टर्म है बेस, ऊपर नेगेटिव में है तो आप एक काम करो 1 अपॉन डालो. अभी ये बेस को लिख देना a, ऊपर रेज टू माइनस m, इधर बन जाएगा पॉजिटिव m. अगर आपको आपका इंडेक्स को पॉजिटिव करनी है, ये बेस है ये इंडेक्स है, बराबर. इंडेक्स नेगेटिव में दिया तो उस नेगेटिव वाले इंडेक्स को पॉजिटिव में करना है तो एक 1 अपॉन लिख दो और उसके बाद नेगेटिव हटा दो. ए रेज टू माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू एम. इसी तरह अगर समझो कि 7 रेज टू माइनस 2 है तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 स्क्वायर. अगर 8 रेज टू माइनस 5 है तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 8 रेज टू 5. ओके, अब यहाँ पर ए रेज टू एम, फिर उसको द होल रेज टू एन, कैसा रीड करते हैं, ए रेज टू एम the whole raised to n, a raised to m the whole raised to n. तो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे a raised to, इन दोनों को, ओके, तो ये दोनों देखो रेज टू, फिर ऊपर रेज टू, a को रेज टू m है उसको फुल रेज टू n, तो ऐसा रहेगा तो हम इसको इंटू कर लेते हैं, a रेज टू m इंटू n, इन दोनों को इंटू करेंगे. नेक्स्ट, ए ऊपर है बी नीचे है, ये पूरा बेस है और ऊपर एक ही एक इंडेक्स है, तो इसको भी दे देना इंडेक्स, इसको भी दे देना, दैट मीन्स ए रेज टू एम अपॉन बी को भी वही बी रेज टू एम. अब यहाँ पर वापस आया नेगेटिव वाला, इधर भी नेगेटिव वाले थे लेकिन बेस में सिंगल था, ए अकेला ही बेस था तो हमने 1 अपॉन डालकर पॉजिटिव बनाया. यहाँ पर देखो ए अपॉन बी अपॉन में है, फ्रैक्शन में है और नेगेटिव हटाना है, ये फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, बी अपॉन ए और रेज टू ये नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना दो. फ्रैक्शन में अगर दिया और नेगेटिव है तो क्या करना है, फ्रैक्शन को उल्टा करो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करो, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, और उसके बाद ऊपर का जो नेगेटिव है नेगेटिव निकाल दो. ओके, अभी हमने इंडाइसेस का लॉस किए थे, क्या क्या रूल से इंडाइसेस सॉल्व करने का. अभी वही इंडाइसेस लेकिन नंबर में, 3 रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू या 3 स्क्वायर, 3 रेज टू 5 इंटू 3 स्क्वायर. आंसर क्या होएगा, 3 के साथ 5 इधर इंटू है तो क्या करेंगे बोले प्लस, 5 और 2 प्लस किया 7. इसी तरह 3 रेज टू 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू 9, बराबर. तो इधर डिविजन है तो ऊपर का दोनों माइनस होगा, 7 माइनस 9, छोटे में से बड़ा माइनस करना है तो आप आंसर नेगेटिव डालना और उसके बाद बड़े से छोटे को माइनस करो. 9 में से 7 गया 2, 3 रेज टू माइनस 2. यहाँ पर 3 रेज टू 4 है, फिर और उसको वापस से रेज टू 5 है, 3 रेज टू 4 द होल रेज टू 5. तब क्या करेंगे, दोनों रेज टू को आपस में इंटू करेंगे, 3 रेज टू 4 इंटू 5, 4 5 जा 20. उसके बाद 5 रेज टू माइनस 3 है, 5 रेज टू माइनस 3 यानी ऊपर का नेगेटिव को हमें हटाना है, तो 1 अपॉन 5 रेज टू 1 अपॉन 5 क्यूब. ओके, अभी यहाँ पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन,
5 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, आई टोल्ड यू। और 5 रेज टू 1 का मतलब ओनली 5। ओके, 5 रेज टू 1 मतलब एक ही बार 5 लिखो। अब यहाँ पर है 5 इंटू 7 द होल रेज टू 2, होल स्क्वायर, सॉरी 5 इंटू 7 द होल स्क्वायर। आप ये दोनों इंटू मत करना, इंडाइसेस के हिसाब से करो। इंटू करेंगे तो भी आंसर राइट मिलेगा, लेकिन आपको इंडाइसेस का लॉ इस्तेमाल करना है। तो इसको भी स्क्वायर दे देना, इसको भी स्क्वायर दे देना, 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ओके, नाउ 5 अपॉन 7 द होल क्यूब, तो 5 को भी क्यूब देना है, 7 को भी क्यूब देना है, 5 क्यूब बाई 7 क्यूब। ओके, नाउ दिस वन 5 अपॉन 7 द होल रेज टू -3, क्या करेंगे, इसको अपसाइड डाउन करो और ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 के बदले 7 आएगा, 7 की जगह 5, 7/5 द होल क्यूब। तो ये इतना था हमारा लॉस ऑफ इंडाइसेस। इतने क्वेश्चन एक्चुअली आपका बुक में से रिमूव किया है। अभी नेक्स्ट पोर्शन है नंबर्स विथ रेशनल इंडाइसेस। रेशनल इंडाइसेस मतलब जो इंडेक्स है, ऊपर का जो नंबर होता है ना इंडेक्स, वो यहाँ पे सब, इससे पहले एक बार वापस जाता है उधर, इनके सबके ऊपर जो इंडेक्स है वो सादा नंबर है, बराबर है, 7 है, इट्स अ नेचुरल नंबर, -2 है, ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये सब इंटीजर्स है। पर अभी हम क्या करने जा रहे हैं, रेशनल नंबर्स यूज करने जा रहे हैं इंडेक्स में। रेशनल नंबर मतलब अपॉन वाला नंबर। जैसे अभी समझो कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखना है, आपने ये 7th में भी पढ़ा है, 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 25, आप जानता है ये 5 है, क्योंकि 5 इंटू 5 होता है 25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। सो ये जो रूट ऑफ 25 जो मैंने लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, इधर एक्चुअली ये जो स्क्वायर रूट मतलब इधर 2 होता है, वो 2 यहाँ पर लिखते नहीं है, सिर्फ इतना डाला तो इधर 2 का रूट होता है। ओके, स्क्वायर रूट यानी 2 का ही रूट होता है ना। 2 का रूट मतलब क्या होता है, एक नंबर को हमने 2 टुकड़े में किए, 5 इंटू 5 2 बार, 2 में से 1 लिया, दैट इज द स्क्वायर रूट। इसको हम इंडेक्स में लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 है ना, 25 बेस आएगा, स्क्वायर रूट यानी 1/2, मैंने बताया इधर 2 है तो यहाँ पे 1/2। अगर सब समझो कि 125 है, इसका मुझे क्यूब रूट लिखना है, ये देखो ये क्यूब रूट पड़ता है इसको, इधर 3 है, 2 है तो सिर्फ लिखते नहीं, 3 रहेगा 4 रहेगा ये सब लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, 125 को आपको स्प्लिट करनी होती है, किसके टेबल में जाएगा, 5, फैक्टराइज कर रहा है, 5 2 ज़ा 10, कितना बचा 2, ये बन गया 25, 5 5 ज़ा 25, वापस से 5 के टेबल में, 5 5 ज़ा 25, वापस से 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5। अब आपको ये 3 का ग्रुप मिला है, 3 का ग्रुप, 3 में से 1 निकालो, दैट इज 5, उसको ही कहते हैं क्यूब रूट। समझ में आ रहा है आपको, नहीं तो वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो एक नंबर है 32, 32 को मैं फैक्टराइज कर रही हूँ, 2 1 ज़ा 2, बाकी 1 बचा वो इधर डाला तो 12, 2 6 ज़ा 12, 2 वापस से आएगा, 2 8 ज़ा 16, फिर से आएगा 2 4 ज़ा 8, फिर से आएगा 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 1 ज़ा, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर कितने बार सेम चीज़ रिपीट हुए, 1 2 3 4 5, तो इसका हम लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 32। 32 का 5th रूट यानी क्या होगा, 32 को आप फैक्टराइज करो सेम नंबर से, और वो कितने बार आया, 5 टाइम्स आने पे उसमें से 1 निकालो, दैट इज 2 इज द 5th रूट ऑफ 32। ओके, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 16 को क्या करना है आपको, दो मतलब स्क्वायर रूट, चलो डिवाइड कर लेते, फैक्टराइज कर लेते, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। अभी आपको स्क्वायर रूट यानी दो का जोड़ी निकालना है, तो 2 ही आना चाहिए सेम टू सेम, तो यहाँ पे 4 है, तो क्या कर लेते हैं, इनको दोनों को एक साथ तो 4 हो गया, इन दोनों को एक साथ तो 4 हो गया, 4 4 ज़ा 16, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, क्योंकि 4 इंटू 4 होता है ना बच्चा, तो इसमें से 1 निकालो, 2 टुकड़ा करके 1 निकालो, दैट इज स्क्वायर रूट। और क्यूब रूट क्या होगा समझो, अभी 8 है, 8 है तो क्यूब रूट कैसा मिलेगा, 8 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ पे मैंने क्यूब रूट मतलब क्या होगा, 3 टुकड़े करनी है, क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से मैं 1 निकालूं,
दैट इज द क्यूब रूट ऑफ 8। इसी तरह 7th रूट, 5th रूट, 9th रूट। 9th रूट मतलब 9 सेम सेम नंबर पे फैक्टराइज करो और उसमें से एक निकालो। 2 सेम में से एक निकालोगे तो स्क्वायर रूट, 3 सेम फैक्टर से एक निकालोगे तो क्यूब रूट, 4 सेम फैक्टर से एक निकालोगे तो 4th रूट। क्या बोलते हैं? 4th रूट। इस तरह लिखेंगे उसको, 4th रूट ऑफ 16, ऐसा। ओके अगर 5 सेम फ्रैक्शन में से एक निकालोगे तो 5th रूट, जैसे 5th रूट ऑफ 32 हमने लिखा। ओके 6 सेम सेम टुकड़ा करने के बाद उसको निकाल, जैसे समझो 126 है तो ये 126 को 6 सेम सेम टुकड़े करोगे और उसमें से एक निकालोगे तो दैट इज 6th रूट ऑफ 126। अब इसको, ये जो हर चीज़ को हम इंडेक्स में लिखने जा रहे हैं। जैसे 4th रूट ऑफ 16 को मुझे इंडेक्स में लिखना है तो मैं 16 रेज टू 1/4 लिखूंगी। 16 रेज टू 1/4, इसका मतलब है 4th रूट ऑफ 16। तो अभी देखो इसका इंडेक्स क्या बन गया, अपॉन में बन गया, फ्रैक्शन में बन गया, बराबर। अभी नेक्स्ट समझो ये लिख रही हूँ मैं 5th रूट ऑफ 32, इसको मैं किस तरह लिखूंगी? 32 रेज टू 1/5। इसको भी पढ़ता 5th रूट ऑफ 35 भी पढ़ेगा, नहीं तो 32 रेज टू 1/5 भी पढ़ सकते हैं। अगर मुझे 6th रूट ऑफ 126 लिखनी है तो 126 बेस लिखा और 6th रूट यानी 1/6। समझ में आ रहा है? इफ यू अंडरस्टूड दिस देन लेट अस गो टू द एक्सरसाइज। प्रैक्टिस सेट 3.1। 3.1 प्रैक्टिस सेट। व्हाट इज गिवन हियर? एक्सप्रेस यानी जताओ या बताओ, शो द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे दिए हुए नंबर्स को इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म मतलब बेस और इंडेक्स, थोड़ा देर पहले आपको मैंने समझाई थी, तो वही फॉर्म में लिखना है, यानी रेज टू के फॉर्म में लिखना है। 5th रूट ऑफ 13, 5th रूट ऑफ 13 मतलब क्या होता है? 13 का 5th रूट। अगर हम रूट का साइन डाल के लिखोगे तो कैसे बनेंगे? ये 5th रूट ऑफ 13 इस तरह बनेंगे। और इसको इंडेक्स में करोगे तो 13 लिखोगे और ये 5th रूट यानी 1/5। ओके 5th रूट का मतलब 13 लिखकर ऊपर 1/5, दैट इज द 5th रूट ऑफ 13। तो ये दोनों सेम ही है। तो ये हो गया इंडेक्स फॉर्म और ये हो गया रूट फॉर्म। 5th रूट ऑफ 13, 13 का विच रूट? 5th रूट 1/5। 6th रूट है तो 1/6। 8th रूट है तो 1/8। स्क्वायर रूट है तो 1/2, स्क्वायर मीन्स 2। 6th रूट ऑफ 9, 9 लिखो और 6th रूट यानी 1/6। 9 लिखकर थोड़ा सा रेस ऊपर, 9 के लेवल में नहीं, 9 थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए, 9 रेस टू 1/6। नेक्स्ट square root of 256, right? 256 and square root means 1/2. The next one is cube root of 17, cube root of 17, 17 लिखो, cube root means 1/3, cube root यानी 3 के लिए बोलते हैं, बराबर, 1/3। 8th root of 100, 8th root of 100, 100 लिखो बेस, 8th root, कौन सा रूट? 8th रूट 1/8। नेक्स्ट 7th रूट ऑफ 30, 7th रूट ऑफ 30, 30 का 7th रूट कैसे होंगे? वो 30 लिखा और 7th रूट यानी 1/7। ओके इज इट क्लियर? नाउ यही सेम चीज का उल्टा यानी ये दिया रहेगा, इसमें करना है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग? राइट द फॉर्म, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a मतलब 7th रूट ऑफ 30, 8th रूट ऑफ 100, 4th रूट ऑफ 7, ऐसा जो लिखते हैं उसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a। nth रूट यानी कोई भी रूट हो, 7th, 8th, 9th, 10th, स्क्वायर, क्यूब, कोई भी चलेगा। तो 7th रूट ऑफ 30, ये का जगह में 30, 47, 3 जो नंबर है वो। तो इसको किस तरह nth रूट ऑफ a का फॉर्म में कैसा लिखेंगे? nth रूट ऑफ a 81 raised to 1/4, कौन सा रूट है? 4th रूट। सो वी विल राइट 4th रूट ऑफ क्या चीज है? 81, 4th रूट ऑफ 81। ओके इसको कैसा लिखेंगे? 49 raised to 1/2 को नीचे क्या नंबर है? 2/2, तो स्क्वायर हो गया, बराबर। सो वी विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ
49. नेक्स्ट वाला 15 रेज टू 1/4, 15 रेज टू 1/5, तो कौन सा रूट है? फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑफ क्या नंबर? 15, फिफ्थ रूट ऑफ 15. अभी नेक्स्ट 512 raised to 1/9, 1/9 मीन्स नाइन्थ रूट, नाइन्थ लिखने में ध्यान देना, यहाँ पर ई नहीं आता, NINTH, ओके प्लीज, नाइन्थ में NINETH नहीं आता. नाइन्थ रूट ऑफ 512, 512, नाइन्थ रूट ऑफ 512. नेक्स्ट 100 raised to 1/19, कौन सा रूट? 19th रूट, 19, वो पहला लिखो कंप्लीट, 19th रूट ऑफ 100, 19th रूट ऑफ 100. और द लास्ट वन इज 6 raised to 1/7, so we can write seventh root of 6. So I hope you must have understood it, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था. Anyone can understand it easily, but still if you have any doubt please inform me, I'll explain it again. Okay, so ये वीडियो में बस इतना ही. बाय बाय.